जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं पूरी तरह विश्वास भी रखती हूँ कि आप सब लोग मेरे द्वारा बताए हुए उपाय कर रहे होंगे, और अगर आप लोग उपाय कर रहे होंगे तो आई एम श्योर आपको जीवन में उनसे लाभ और बदलाव भी ज़रूर दिख रहा होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ देवशयनी एकादशी को लेकर। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमास में हर एक पक्ष में आने वाली 11वीं तिथि यानी कि एकादशी के रूप में मनाई जाती है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर एक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। ये तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है इस तिथि में। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना करते हुए सभी तरह की मनोकामनाओं को प्राप्त करने का एक पूर्ण कहा जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या आप एकादशी पे पूजन करते हैं तो प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा आपको विशेष तौर पर जरूर मिलती है। एकादशी का व्रत प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का एक विशेष साधन होता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनामा एकादशी और देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून यानी कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो इस बार की एकादशी वैसे ही बहुत खास हो जाती है क्योंकि गुरुवार को पड़ रही है, प्रभु श्री हरि विष्णु के दिन ही पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी तिथि का महत्व और पूजा पाठ हमें किस तरह करना है, क्या इसका महत्व है। देवशयनी एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में से इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि देवशयनी यानी कि भगवान के विश्राम का समय। देवशयनी, शयन मतलब सोना, विश्राम करना। तो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से ही हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के नाम से हम इस एकादशी को जानते हैं। तो इस तिथि से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है जिसमें 4 महीने के लिए किसी भी तरह का शुभ विवाह, शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, शुभ संस्कार नहीं होता है, मांगलिक कार्य बिल्कुल बंद हो जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित हो जाता है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे या फिर आप अपने उपायों को नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी नए काम की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो नहीं करना, एंगेजमेंट करनी है तो नहीं करना है, शादी करनी है तो नहीं करना है, फर्स्ट टाइम बच्चे का मुंडन करा रहे हैं तो नहीं करना है, घर की नींव रखनी है तो नहीं करना है, घर की रजिस्ट्री करानी है तो अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर शुभ मुहूर्त निकाल कर आप करिए, लेकिन शुभ मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी की तिथि के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 29 तारीख को पड़ेगी देवशयनी एकादशी और इस दिन क्योंकि गुरुवार है तो एकादशी तिथि 2023 आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 29 जून 2023 को सुबह 3:20 से और देवशयनी एकादशी तिथि का समापन होगा 30 जून को सुबह लगभग 2:40 पर। तो देवशयनी एकादशी हम सब मनाएंगे गुरुवार को, थर्सडे को, 29 तारीख को। और देवशयनी एकादशी की पूजन विधि क्या है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। देवशयनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी गई है क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन जप तप पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य को श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को हमेशा अधूरा माना जाता है।
इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं या वैसे भी कोई पूजन करते हैं तो तुलसी दल डालकर, जिन्होंने घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं, आप दिन में अगर 4 बार भी भोग लगाते हैं तो हर बार भोग में आप तुलसी दल जरूर डालिए, तुलसी के पत्ते जरूर डालिए, नहीं तो वो भोग आपका पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ऐसे में देवशयनी एकादशी पर आप तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, जो भी इस समय फल आ रहे हैं, इसके अलावा पीले फूल और धूप, दीप, मिश्री, इन सभी चीजों से भगवान का आप पूजन करें। भगवान वामन का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना, भजन कीर्तन करना, रात्रि जागरण करना और उनकी स्तुति के द्वारा जागरण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। देवशयनी एकादशी शयन मंत्र मैं आप सबको आज बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि ये मंत्र जो भी मैं आपको बताती हूँ, देखिए पहले तो गुरु मंत्र लेने का एक प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मंत्र मैंने भी किसी से लिए हैं, किसी से सीखे हैं। तो आज मैं आपको इसीलिए इन मंत्रों का उच्चारण करके आपको बताऊंगी कि 29 जून को देवशयनी एकादशी पर भगवान को जब आप शयन करवाएंगे तो उस समय श्रद्धा पूर्वक आपने इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। ध्यान से नोट कर लीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र का जाप मैं फिर से एक बार करके आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग इसको गलत उच्चारण ना करें, और नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। अब इस मंत्र का क्या है, मतलब क्या है? हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर ये सारा जगत जाग जाता है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य होने, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, और जब आप सो जाते हैं तो जगत में बुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में बुरी शक्तियां ना बढ़े और आप क्योंकि सोने जा रहे हैं, हमारा जो आपसे कनेक्शन है ना वो टूटे नहीं, मतलब हमारा जो मन है वो भ्रमित ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों को शैया पर शयन करा देना चाहिए। तो इस मंत्र का जाप करते हुए ही आप प्रभु श्री हरि विष्णु को शयन कराइएगा। देवशयनी एकादशी पर अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, वैसे तो हर एकादशी पर कुछ नियम तो बहुत ही कॉमन से होते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी पर भी भूल कर भी आपको चावल नहीं खाने हैं। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है, इसलिए चावल नहीं खाने हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज यानी कि तुलसी को उन्हें अर्पित जरूर करना है। भोग में भी मिलाइए, तुलसी माला भी उनको अर्पण करिए, और इसके बाद ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को तोड़ते हुए पवित्रता बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। एक तो एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ने हैं और बिना नहाए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। झूठे मुंह तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। देवशयनी एकादशी पर पीला ही वस्त्र आप खुद भी पहने, और भूलकर ध्यान रखिए कि इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े तो गलती से भी मत पहनिएगा। देवशयनी एकादशी पर बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नेल्स कट कराना, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए।
तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी, जो आपको देवशयनी एकादशी पर ध्यान रखना है। जब आप प्रभु को सुलाएं तो इस मंत्र का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस मंत्र को पढ़ते हुए, अब आप लोग कहेंगे याद तो होगा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर कर उसको बोलते बोलते आप प्रभु को देख कर भी पढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि याद हो तभी आप बोलेंगे, देखकर पढ़ लीजिए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से जितना ज्यादा करेंगे उतना ही चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अब देवशयनी एकादशी पर जो उपाय आप लोगों को करना है, क्योंकि बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, गुरु का दिन है, तो इस दिन आपने सुबह 2 बत्ती का दीपक जलाना है ठाकुर जी के सामने, और उस बत्ती में आप थोड़ा सा केसर डालेंगे। गाय के घी का दीपक जलाएंगे और केसर डालकर आप प्रभु श्री हरि विष्णु के सामने जलाएंगे। ये सुबह की पूजा में जो भी आप घर पे पूजा करेंगे, चाहे एक रेशा डालें पर डालें जरूर। तो ये छोटा सा उपाय और ये छोटी सी खास जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। तो जो लोग व्रत रखते हैं, अब आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि समय क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन है कि देवशयनी एकादशी 29 को है या 30 को है। तो अब मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो कम से कम सिर्फ और सिर्फ नियम का पालन कर ले। अगर इतना भी कर लेंगे तो भी वो व्रत से कम नहीं माना जाता है। फिजिकल रिलेशनशिप बिल्कुल मत बनाइए, इस बात का ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। जय माता दी।